नमस्कार मित्रों, जीआईएस विद्यालय में आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मित्रों, आप पढ़ रहे थे वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन के हमने आपके लिए 3 भाग पढ़ा दिए हैं। जो अंतिम भाग था वो था द्विकर्मक क्रिया वाला वाच्य परिवर्तन। आज हम आपके लिए इसका अंतिम भाग है और वो है भाववाच्य। वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हमने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के नियम और परिवर्तन करके आपके लिए उदाहरण दिए। अब भाववाच्य को हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे। जो भाववाच्य है उसे हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे। तो देखिए, ये है नंबर 3। भाववाच्य। देखिए बंधुओं, ये जो भाववाच्य है इसमें कर्म नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है? इसमें कर्म नहीं होता है। यस्मिन् वाच्ये नास्ति। जिस वाच्य में कर्म नहीं होता है तत्वाच्यम, उस वाच्य को भाववाच्यम। जिस वाच्य में कर्म नहीं होता है तत्वाच्यम, उस वाच्य को भाववाच्यम अर्थात भाववाच्य। भाववाच्य इति कथ्यते। उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जिस वाच्य में कर्म नहीं होता है उसे हम भाववाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाच्य। अब देखिए, ये जो भाववाच्य है, जब हम भाववाच्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे, जब भाववाच्य को हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो हमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि इसमें क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की आती। क्यों? क्योंकि इसकी परिभाषा है कि इसमें कर्म नहीं होता है। और जब हम भाववाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं तो वहां क्रिया कर्म के अनुसार लगाई जाती। भाई, कर्मवाच्य में जो क्रिया लगाई जाती है वो कर्म के अनुसार लगाई जाती। और इस वाच्य में कर्म होगा नहीं। जब कर्म नहीं हो, अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जब जिसके अनुसार क्रिया लगाई जाती है वो ही नहीं हो, जिसके अनुसार क्रिया लगाई जाती है वो ही नहीं होता है, तो वहां हमेशा क्रिया प्रथम पुरुष की लगाई जाती है। कितने वचन? एक वचन।
क्योंकि वहां एक वचन ही दिखाई देता है। इसीलिए भाववाचको कर्मवाच्य में भाववाच्य को कर्मवाच्य में बदलते समय क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की लगाते हैं। जब हम भाववाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं तो वहां क्रिया एक वचन की लगाई जाती है। और एक वचन भी कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष। यानी क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की लगाई जाए। अब देखिए सीधा देसी तरीका, यदि भाववाच्य दिया है तो आप बिना ही सोचे समझे, बिना किसी की सलाह के, बिना किसी के परामर्श के, आप बिना ही सोचे आप क्रिया में अते लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? अते। ये प्रथम पुरुष एक वचन, ये प्रथम पुरुष एक वचन है और प्रथम पुरुष एक वचन में लगता है अते। चाहे आप, ये पूरा नियम है और चाहे देसी नियम है, अते लगा दीजिए। भाववाच्य को जब कर्मवाच्य में बदला जाता है तो आप अते लगा दीजिए, आपका वाच्य परिवर्तन पूरा हो जाए। जैसे नंबर 1, अहम हसामी। नंबर 2, बालक है सेते। नंबर 3, छात्र है विद्यालय। स्वयं। नंबर 4, वान रहा वृक्षे कूर्दन्ते। ये चारों ही उदाहरण कर्तृवाच्य के हैं। इन्हें अब बदलना है भाववाच्य, सॉरी कर्मवाच्य। कैसे वाच्य बदलना है? कर्मवाच्य में आपको इन्हें बदलना। अब यहां आप देखिए कि ये कैसा वाच्य? कर्तृवाच्य।
या कर्मवाच्य या भाववाच्य। कैसा वाच्य? आप देखिए ये भाववाच्य। कैसा वाच्य? भाववाच्य। और भाववाच्य क्यों है? क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। क्योंकि इसमें क्या नहीं है? इसमें कर्म नहीं है, इसीलिए ये भाववाच्य। इसीलिए ये कैसा वाच्य है? ये भाववाच्य। और यदि भाववाच्य दिया हो, यदि भाववाच्य दिया हो, उसे यदि कर्मवाच्य में बदलना है तो वहां आपको क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की लगाना। कितने वचन? एक वचन। कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष। कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष। अब देखिए इसमें करता है ये, इसमें करता है ये, इसमें करता है छात्र है, इसमें करता है बाण। इसमें एक सोचने वाली बात ये है कि अकर्मक क्रिया मिलती है इसमें। भाई अकर्मक क्रिया होगी तभी तो उसमें कर्म नहीं होगा। यदि सकर्मक क्रिया होगी तो उसके साथ तो कर्म आएगा। तो उसके साथ क्या आएगा? उसके साथ तो कर्म आएगा। तो यहाँ सोचने वाली जो बात है, देखने वाली जो बात है, ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि इसमें क्रिया जो मिलती है वो क्रिया मिलती है अकर्मक। कैसी मिलती है? अकर्मक क्रिया मिलती है, क्योंकि इसकी परिभाषा है जो लिखी हुई है कि यस्मिन् वाच्ये कर्म नास्ति, जिस वाच्य में कर्म नहीं होता है, तत्वाच्यम उस वाच्य को भाववाच्यम भाववाच्य इति कथयते कहते। इसलिए इसमें कर्म नहीं है, क्रिया है अकर्म। क्रिया कैसी है? अकर्म। अब देखिए कर्ताए अहम, इसे हमें बदलना है कर्मवाच्य। इसमें बदलना है कर्मवाच्य में, इसको हमें बदलना। कर्मवाच्य जब हम बनाते हैं, पहला नियम है, धातु पद का पहला नियम है कि धातु की मूल अवस्था लगा। कर्ता का पहला नियम है, परिवर्तन करने का पहला नियम है कि कर्ता में तृतीया लगाई। अहम की तृतीया है माया। क्यों? क्योंकि ये है एक वचन, इसलिए एक वचन में ही परिवर्तित करें। मैंने कई बार आपसे कहा है, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु, जब किसी को किसी में जब बदला जाता है, अदला बदली जब होती है तो हमेशा समान में अदला बदली हो। परिवर्तन समान किया जाता है, असमान नहीं। एक वचन को परिवर्तित करेंगे एक वचन में, द्विवचन को परिवर्तन करेंगे द्विवचन में, और बहुवचन का परिवर्तन करेंगे बहुवचन। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अहम एक वचन, इसीलिए हमने बदल दिया इसको मया एक वचन, और विभक्ति हो गई तृतीया। कर्म इसमें है ही नहीं, धातु है इसमें हस। धातु कौन सी है? हस, यही मूल अवस्था है। अब देखिए दूसरा, आत्मनेपद धातु का बनाने का जो नियम है वो ये है कि धातु के अंतिम वर्ण को आधा बना दे। ठीक, बना दिया, उसके बाद में यह विकरण लगा दिया। यह विकरण लगा देते, यह विकरण लगा दिया। अब आप यह विकरण लगा दिया। अब आप देखिए क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की, अर्थात हमें लगाना है अति, तो इसका बन गया हस्य।
क्या बन गया? हस्यते। बालक की तृतीया है बालकेय। सी, इसमें धातु है सी, सी का बनेगा संयते। ये सी धातु है, आप ध्यान रखें कि सी माने होता है सोना। सी माने क्या होता है? सोना। अब देखिए, छात्र की तृतीया है छात्रे। छात्र की तृतीया है छात्रे। ये कैसा कर्म है? कर्म है, लेकिन ये मुख्य कर्म नहीं। कर्म वही माना जाता है जो कर्म मुख्य होता है, उसी की गणना की जाती है, गौण कर्म की गणना नहीं की जाती। गौण कर्म में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता। गौण कर्म जो होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता। परिवर्तन जो किया जाता है वो मुख्य कर्म में ही परिवर्तन किया जाता है। विद्यालय इसमें मूल शब्द है सु। सुप मूल शब्द है, पे को बना दिया आधा और ये बन गया सुप्य। क्या बन गया? ये बन गया सुप्य। अब देखिए, बान रहा कितने वचन? बहुवचन। राम है रामहु रामः, राम है रामौ रामः। बानर है बानरौ बानरः। तो ये है बहुवचन, तो इसका बनेगा वानरै। रामेण रामभ्याम रामहि, वानरेण वानराभ्याम वानरहि। ये अकारांत है, और अकारांत के रूप हमेशा आप ध्यान रखें कि वो सभी रूप राम की तरह बनाए जाए। अधिकांशतः जो रूप है मित्रों, आप ध्यान रखें, राम रमा और फल, ये रूप आपको कंप्लीटली याद होने चाहिए। इन्हीं के आधार पर हम किसी भी शब्द के रूप बना सकते हैं, कुछ स्थानों को छोड़कर। अन्य स्थानों पर राम को हटा दीजिए, उसके स्थान पर उस शब्द को लगा दीजिए। तो अधिकांशतः रूप इनके अनुसार बन जाते, कुछ स्थानों को छोड़कर। उन स्थानों पर आप याद रखें, शेष इनके स्थान पर उनके रूप बना दे, रूप आपके लिए पूरे बन जाएंगे। ठीक है बंधुओं, अब देखिए ये कैसा कर्म है? ये कर्म है गौण कर्म। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करें, क्योंकि बंधुओं ध्यान रखना है कि गौण कर्म में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। एक जगह ऐसी होती है जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा, पिछली जो क्लास थी उसमें आपने पढ़ा है कि यदि क्रिया दुकर्मक दी हुई हो, यदि क्रिया दुकर्मक दी हुई हो तो वहां गौण कर्म में परिवर्तन किया जाता, अन्यथा उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता। अब देखिए, वानरई वृक्षे कूर्द यत्। वृक्षों, बानरों के द्वारा वृक्ष पर कूदा जाता।
वानरों के द्वारा वृक्ष पर कूदा जाता है। ये बनेगा इसका। छात्र के द्वारा विद्यालय में सोया जाता है। अब देखिए एक उदाहरण हम और आपके लिए देते हैं। से भवती, ये है सहे भवती। से की तृतीया है तेन। से की जो तृतीया है वो है तेन। भाव इसमें धातु है भू या। इस प्रकार से ये हमने बदल दिया किसमें? कर्मवाच्य। किसमें बदल दिया? कर्मवाच्य में ये बदल दिया। तो आप कर्मवाच्य बनाते समय एक ही बिंदु का विशेष ध्यान रखें और वो बिंदु है कि इसमें जो क्रिया लगाई जाती है, इसमें जो क्रिया लगाई जाती है वो हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की लगाई जाए। और प्रथम पुरुष एक वचन जो है और वो है अति। प्रथम पुरुष एक वचन जो है वो है अति। वो क्या चीज है? अति। यानी आप वाक्य बनाते समय, वाक्य परिवर्तन करते समय क्रिया में अति लगा दीजिए, आपका वाक्य परिवर्तन बन जाए। और वाक्य परिवर्तन भी है कौन सा? और वो है भाव पाय। तो ये बंधुओं इन नियमों के आधार पर, इन नियमों के आधार पर आप किसी भी कितना भी कठिन वाक्य परिवर्तन हो तो उसे आप सहर्ष बना सकते। एक इसका अगला नियम और भी है एक, और वो आपने पढ़ा होगा, कत और कतवतु प्रत्यय। 10th क्लास में इसका सिलेबस में इसको नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम तो बता ही देते हैं, पढ़ा ही देते हैं। कत प्रत्यय ये कर्मवाच्य में लगाया जाता है और कतवतु जो प्रत्यय है वो कर्तृवाच्य में लगाया जाता है। इसमें क्यों नहीं है? वो इसलिए कि ये भूतकालीन प्रत्यय है और भूतकालीन प्रत्ययों का प्रयोग इस सिलेबस में नहीं है। इसमें मात्र लट लकार के वाच्य परिवर्तनों का ही उल्लेख किया है। ठीक है बंधुओं, तो ये वाच्य परिवर्तन के 4 भाग यानी 4 वीडियो में मैंने इन वाच्य परिवर्तनों को समाप्त कर दिया है। आप पहले वाच्य परिवर्तन की परिभाषा पढ़ें, उसके बाद जो नियम हैं, परिवर्तन करने के नियम, क्रियापद बनाने के नियम, उन्हें पढ़ें। उनके आधार पर आप वाच्य परिवर्तन करें। आपका वाच्य परिवर्तन बड़े ही सरल तरीके से आप कर सकते हो। इसमें कहीं पर भी कोई रुकावट या व्यवधान नहीं। ठीक है बंधु, तो ये इससे पहले समाप्त होने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस GIS कठुम्बर का जो चैनल है इसे अधिक से अधिक अपने मित्रों के लिए शेयर करें, लाइक भी करें। जो मित्र नए इस चैनल पर आए हैं वो भी यदि क्लास पसंद आती है तो लाइक करें, बेल का जो आइकन है उसे अवश्य दबाएं और सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को अधिक से अधिक अपने मित्रों के लिए शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ लाभ हो सके।
कुछ भाई बंधु, कुछ मित्र, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं उन्हें अभी से पता ही नहीं है, तो उन्हें आप मार्गदर्शन दें। आपके साथ साथ उन भाइयों का भी कुछ लाभांश उन्हें प्राप्त हो, इसमें आपका भी भला है, उनका भी भला है। तो आप ये वाक्य प्रवर्तन पढ़ें। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, नमस्ते।